हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने डोमेन पे वेबसाइट को रन कर लिया था। आज हम अपनी इस डोमेन पे अपना कोई प्रोजेक्ट रन करेंगे और ये जो हमारा सर्वर ओपन हो रहा है इसको किसी सब डोमेन के साथ शिफ्ट कर लेंगे, जिससे मान लीजिए आपका ये रियल डोमेन है तो इस पे सर्वर ओपन होगा तो आपका तो एक डोमेन बेकार हो गया ना। तो अपने को डोमेन बेकार नहीं करना है। इस डोमेन पे हम अपना रियल प्रोजेक्ट रन कर लेंगे और सर्वर को रन करने के लिए आप सब डोमेन ले लें, या अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको लोकली ही चलने दें, बट आप इसे पब्लिकली रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बार बार सर्वर ओपन नहीं करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो मैं इसको सबसे पहले सब डोमेन पे करता हूँ। अब सब डोमेन पे करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे आएंगे और एक और रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, ए रिकॉर्ड ही क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अपने सब डोमेन का नाम डालेंगे। मान लीजिए मैं सर्वर पे इसे रन करना चाहता हूँ तो सर्वर डाल दीजिए। देन आपकी जो आईपी है इस आईपी को यहाँ पे इंटर कर दें, देन सेव पे क्लिक करें। तो अभी क्या हुआ कि हमारा एक सब डोमेन कॉन्फ़िगर हो गया है। और अगर हम इसको ले आए ब्राउजर पे चेक करें सर्वर डॉट दिस, तो अभी क्या होगा, अभी भी देखिए आपका वैम्प सर्वर ही रन कर रहा है। दैट मीन्स इस समय आप कुछ भी ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ओपन होगा, वैम्प सर्वर ओपन होगा, क्योंकि जो हमने सेटिंग की है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट के लिए कर दी है। और डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमेशा जब भी कोई भी यूआरएल नहीं मैच करेगा तो हमेशा डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही रन करेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम ही रन करेगा। तो आप कोई भी यहाँ पे सब डोमेन बनाएंगे तो अभी के लिए तो हमारा सर्वर ही रन कर रहा है, बट जब हमारा सर्वर डोमेन हो तभी ये सर्वर रन करे। आइए इसकी सेटिंग देखते हैं कैसे करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं nginx पे। nginx पे आते हैं। nginx में आपको कॉन्फ़िग के अंदर जो हम लोगों ने ये कॉन्फ़िग सेटिंग की थी तो इसमें हमें लास्ट में आना है, लास्ट में आना है। और देखिए ये जो हमने लिसन पे 80 डिफ़ॉल्ट रखा है, इसकी वजह से जब कोई भी यानी कि सर्वर नेम नहीं मिलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे रन करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये रन करता रहेगा। बट हमारा जो सर्वर है वो हमारे सर्वर वाले सब डोमेन पे ही रन करे, उसके लिए कुछ आपको इस तरीके से इसी चीज़ को हमने मॉडिफाई किया है। लिसन को 80 कर दिया और सर्वर नेम में अपना जो एग्जैक्ट डोमेन नेम है वो सेट कर दिया। देन प्रॉक्सी पास में जो हमारा लोकल यूआरएल है उसको डाल दिया। देन सेट हेडर में जो हमें रिटर्न करना है, रिटर्न में भी हमें सर्वर डॉट openmarketing.com चाहिए तो इसको रख दिया। अब अगर इस पे हम सेव करके रन करेंगे तो भी दोनों ही यूआरएल पे आपका सर्वर ही ओपन होगा, क्योंकि मान लो जब इसको रन करेंगे तब तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और जिस समय हम openmarketing.com को रन करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा क्या रन करेगा, जो पहले nginx का डिफ़ॉल्ट पेज रन कर रहा था वो रन करने लगेगा, क्योंकि ऊपर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, उसी को तो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया था। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। पहले इसको सर्विस में आके इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, nginx को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो अगर आप में भी इस टाइप से एक एरर आती है तो इसको क्या करेंगे, आप सिंपली एक ये जो है ना बकेट साइज, आपको ये बकेट साइज सेट करनी होगी। दैट मीन्स ये कम होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको यहाँ पे आके बढ़ा लो। हाँ, आप ये है ना कि पेलविन टाइम आउट को आप लगभग 1800 रख दो अगर पहले से सेट है, या इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसकी जगह पे सर्वर नेम हैज़ बकेट साइज को 64 हमने कर दिया है। और इसको करने के बाद यहाँ पे फिर से आते हैं और इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम लोग आते हैं अपने डोमेन को एडिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी सर्वर डॉट openmarketing.com पे हमारा सर्वर रन कर रहा है और इसी चीज़ को हम लोग openmarketing.com पे आते हैं तो देखिए हमारा वेलकम टू nginx रन कर रहा है।
अब हमें अपने डिफ़ॉल्ट डोमेन पे ये भी नहीं चाहिए, कोई हमारा प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने सर्वर पे आ जाएंगे और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ। सिंपली हमको आना कहाँ है, अपने वैम सर्वर पे। यहाँ पे आते हैं वैम सर्वर पे। वैम सर्वर पे वैम्प होता है, यहाँ के अंदर आपको मिल जाएगा www डायरेक्टरी और इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं। अब जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो न्यू, और इस पे हमने एक फोल्डर बनाया जिस पे रख दिया ओबेन। अब मैं मानता हूँ कि ओबेन हमारा प्रोजेक्ट है और इसके लिए मैं एक फाइल भी बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ओबेन मार्केटिंग रनिंग और इस फाइल को ले चलते हैं सर्वर पे, अपलोड कर देते हैं इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो अगर हम अभी लोकल होस्ट पे आएंगे, ओबेन को सर्च करेंगे तो हमारी ये फाइल रन होती दिखेगी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट रन कर रहा है। अब अगर हम इस पे /ओबेन प्रोजेक्ट को रन करें, ओबेन को रन करें, तो आप देखिए ओबेन मार्केटिंग रनिंग यहाँ पे चल रहा है हमारा, यानी दैट मीन्स ओबेन वाला प्रोजेक्ट रन कर रहा है। हमें क्या करना है, इसी प्रोजेक्ट को अपने मेन यूआरएल पे रन करना है, जहाँ पे अभी हमारी nginx की फाइल रन कर रही है। इस जगह पे हमारा ओबेन का प्रोजेक्ट रन करना चाहिए और सब डोमेन पे हमारा सर्वर रन करना चाहिए, जो कि हमारा server.obenmarketing.com बना हुआ है। तो इसके लिए आपको फिर से आना है अपनी nginx फाइल पे, nginx config फाइल पे आना है और नीचे आ जाएंगे। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, देन इसे हम क्या करेंगे, ओबेन मार्केटिंग कर देंगे। और यहाँ पे दो चीजें भी होती हैं, ओबेन मार्केटिंग से भी कोई सर्च कर सकता है या www.obenmarketing.com से भी सर्च कर सकता है। SEO फ्रेंडली हमारा www.obenmarketing होता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे रिटर्न भी कराएंगे कि कोई किसी से भी सर्च करे तो जो सामने वाले को वेबसाइट ओपन होने के बाद दिखे वो होनी है www.obenmarketing.com। तो इसको सेव करते हैं और फिर से अपने nginx पे आते हैं और इस सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी ये सक्सेसफुली रन हो गई है। अब आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर ही रन कर रहा है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि सर्वर का ही पाथ डाल रखा है ना, जबकि हमारे प्रोजेक्ट का पाथ क्या है, oben/oben। सिंपली आपको अपने प्रोजेक्ट का पाथ डाल देना है और यहाँ पे आके फिर से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। देन अगर हम यहाँ पे आए अपने ब्राउजर पे देखें, ब्राउजर पे ओपन करें तो देखिए हमारा ओबेन मार्केटिंग रन कर रहा है और ऐसा ही तो हमें चाहिए था। और अगर हम इसको सब डोमेन पे ओपन करेंगे, दैट मीन्स server.obenmarketing, तो अभी ये हमारे वैम सर्वर को ओपन कर देगा और यहाँ से हमारा अपना प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि ये तो हमारे मेन डोमेन और सब डोमेन पे रन करने के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए। तो अगर किसी अदर डोमेन पे हमें कोई प्रोजेक्ट रन करना है तो उसके लिए भी सिंपली हमें आना होगा अपने सर्वर पे, और सर्वर पे जिस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था ओबेन, इसी तरीके से हम अदर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको दूसरे डोमेन से रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ ओरिएशन नाम से प्रोजेक्ट बना दिया और इसमें भी आ जाते हैं नीचे और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ओरिएशन रनिंग। देन इसको कॉपी कर लेते हैं और सर्वर पे आके ओरिएशन के अंदर इंटर कर देते हैं। अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक डोमेन है oriation.in
और मैं चाहूँगा कि उस पे ये प्रोजेक्ट रन करें। अगर हम अभी लोकल पे देखेंगे तो जिस तरह से ओबेन यहाँ पे रन कर रहा था, उसको हमने अपने मेन डोमेन पे रन किया, उसी तरीके से ओरिएशन भी अभी रन कर रहा होगा। ओरिएशन रनिंग दिख रहा है। अब इस डोमेन के लिए हमें अपना मेन डोमेन सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इस पे आना है, इस पे आना है और यहाँ पे एक और इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब अपना डोमेन इंटर करेंगे। हमारा डोमेन क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने इसको पहले से ही सेटिंग कर रखा है, वेट अ सेकंड, यस, ये देखिए oriation.in, इस डोमेन के लिए हमें काम करना है। तो सिंपली देखिए क्या करना होगा, पहले तो आप अपने क्लाउड फ्लेयर को डोमेन के साथ कनेक्ट कर दें। ये नेम सर्वर ले जाके अपने डोमेन प्रोवाइडर पे डालना होगा। आपका क्लाउड फ्लेयर आपके डोमेन प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाएगा। अब अपने क्लाउड फ्लेयर को अपने सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आईपी डालनी होती है। तो अभी देखिए मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहा है, इसी को हम रिप्लेस करेंगे अपने नए वाले प्रोजेक्ट से। तो सिंपली हम यहाँ पे आईपी एंट्री कर देंगे। इसके पहले जो हमें सर्वर पे सेटिंग करनी है वो क्या है कि इसको रिप्लेस करेंगे अपने oriation.in से। आप अब समझ में आ रहा होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस पाथ। अब ये अभी हमारा 80/open पे है या दुनिया के किसी भी लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट रखा हो, दैट मीन्स लोकल मशीन पे किसी भी पोर्ट पे किसी भी पोजीशन पे रखा हो, आप उसे रन कर पाएंगे फ्रॉम एनी डोमेन। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। अब हम oriation.in से अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें अभी आईपी कॉन्फ़िगर करनी है और उससे भी पहले nginx को रीस्टार्ट कर देना है। तो अगर हम nginx पे आ जाएं तो ये हमारा nginx है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं, यहाँ पे हमें अपनी आईपी डालनी है और हम अपनी आईपी देख लेते हैं क्या है। हमारी आईपी ये है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने इस वाले क्लाउड फ्लेयर के डोमेन की डीएनएस सेटिंग पे आके पेस्ट कर देते हैं, देन सेव करते हैं। अब जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था ये रनिंग करने लगेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ। तो अब देखिए हमने एक ये डोमेन बनाया जिस पे, इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए एक हमारे पास oriation.in है जो हमारे लोकल होस्ट से ही चल रहा है, वैम सर्वर पे ही रखा हुआ है, वो चल रहा है। हमने एक सब डोमेन पे अपना एक प्रोजेक्ट रन कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मेन डोमेन से भी रन कर लिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपने हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। सिंपली इस तरीके से आपको सर्वर क्रिएट करते जाना है हर डोमेन के लिए और अपना जो लोकल मशीन में रन करने वाला पाथ है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। तो अगर आपको जैसे जावा पे एपीआई वगैरह बनानी है तो जावा का भी प्रोजेक्ट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका एक लोकल यूआरएल मिल जाता है, उसी यूआरएल को यहाँ पे डाल दें और जिस यूआरएल पे आप रन करना चाहते हैं वो डाल दें, या अगर आप सब डोमेन पे रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब डोमेन डाल दें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जावा के सेटअप्स को बताऊंगा कि जावा को कैसे इंस्टॉल करना है और जावा के प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, देन उस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी डोमेन के साथ कैसे रन करना है या उससे एपीआई वगैरह एक्सेस करनी है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।